प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं को बदलना नहीं चाहते। जिस तरह से हम जी रहे हैं वैसे ही जीते रहना चाहते हैं। हम अपनी सोच, अपने कार्यों में बदलाव नहीं लाते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाए। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो। हम सभी एक सरल जीवन जीना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें दुख ना हो, समस्याएं ना हो, एक ऐसा जीवन जो बहुत ही सरलता के साथ चले। लेकिन ऐसे जीवन के लिए जो मांग है, जो नियम है, हम उसका पालन नहीं करना चाहते। हम सब कुछ प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन बिना प्रयास के। हम अपने पुराने जीवन को छोड़ना भी नहीं चाहते, अपनी उन आदतों को जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये सही नहीं है। हम अपनी सोच, अपने विचारों को बदलना नहीं चाहते, यह जानते हुए भी कि हमें हानि पहुंचा रहे हैं। हम अपने जीवन में परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन खुद को परिवर्तित नहीं करते। हम बहुत वर्षों से जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, जिस दिनचर्या को हम बिताते हैं, जिन आदतों में, जिन कार्यों में हम लगे हुए हैं, उससे हम निकलना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाए, सब कुछ नया हो जाए। जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। लेकिन प्रकृति का नियम है, हम जैसा बीज बोएंगे हम वैसे ही। यदि हमारे जीवन जीने का तरीका सही नहीं है, यदि हमारी सोच सही नहीं, सही कार्य हम नहीं करते, तो हम उन फलों को भी प्राप्त नहीं कर सकते जिसे हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आज हम सभी एक ऐसी मनोदशा में पाए जाते हैं कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो त्याग करना होता है, जिन बातों को अपने जीवन में अपनाना होता है, हम उसे करना नहीं चाहते। हम शांति तो चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन खुद शांत नहीं रहते। हम अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन हम खुद को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करते। हम दूसरों से प्रेम और दया तो चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं वैसा जीवन नहीं जीते। जो प्रेम, जो आदर, जो तरस हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, हम स्वयं उसमें नहीं जीते। हमारी इच्छाएं बहुत होती है अपने जीवन को लेकर। हम सभी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं जो फलों से भरा हो, जिसमें उन्नति हो, जिसमें आनंद हो, सुकून हो। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कुछ नियम भी है जो हमें करने हैं, लेकिन आज हम उसे करना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें एक अच्छा खान पान खाना, अपनी दिनचर्या को सही रखना होता है, व्यायाम को करना होता है, लेकिन हम इस कीमत को देना नहीं चाहते। बस चाहते हैं सब कुछ अपने आप हो जाए। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ आदतों को हम अपनाते नहीं। और हम चाहते हैं सब कुछ अपने आप हो जाए, हमारे बदले कोई और इसे करे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है,
लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें स्वयं करनी। यीशु का जीवन एक उदाहरण है। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो हमारे लिए उदाहरण है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम सिर्फ यीशु को ग्रहण नहीं करते, लेकिन उसके चरित्र को, उनके गुणों को, उनके स्वभाव को भी, जो बातें उन्होंने हमें बताई, जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया, उसे भी अपनाना होता है। यीशु हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन यदि हम उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जो वो कहते हैं उसके अनुसार अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो उन आशीषों को, उन प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारे लिए है। लेकिन फिर भी हम इसे चूक सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीना चाहता है, ना कोई अनुशासन, ना, लेकिन जैसी उसकी इच्छा है वैसे जीना चाहता है। और तब भी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा और भला, जबकि भलाई का कोई कार्य हम अपने जीवन में नहीं करते। परमेश्वर का वचन हमें कई बातों को करने को कहता है, लेकिन ये हमें कठिन जान पड़ता है। इसलिए नहीं कि ये कठिन है, लेकिन इसलिए कि बरसों से हमने एक ऐसी जीवन शैली को अपनाया है, हम इस तरह से जीते हैं जिसके अब आदी हो चुके हैं, और उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। लेकिन यदि हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए, बाइबल में जो आशीषें लिखी हैं, जो बरकतें हमारे लिए, जब वो हमें चाहिए तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। पुराने समय के जो वैद्य होते थे, जब लोग अपनी बीमारियों को उनके पास लाते थे तो वो दवाइयों के साथ कुछ बातों के लिए वो मना करते थे कि इन बातों को, इन कार्यों को मत करना। कुछ खाने पीने की चीज़ों को वो वर्जित करते थे, परहेज़ करने को कहते थे। और जब लोग दवाओं के साथ उन बातों का ध्यान रखते थे तो बीमारी जड़ से चली जाती थी। लेकिन आज हमने अपने आप को अपने मनों पर छोड़ दिया है। हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, जीवन बिताते हैं। आज हम वैसे वैद्यों को नहीं ढूंढते, लेकिन हमें ऐसे वैद्य, ऐसे डॉक्टर चाहिए जो बस हमें दवाएं दें, हम उन दवाओं को लें और बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसी दवाएं वक्ती तौर पर काम करती हैं, इस समय के लिए वो काम तो करती है, लेकिन लंबे समय तक वो कार्य नहीं करती। क्योंकि जैसी जीवन शैली, जैसी आदतें हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए, हम नहीं रखते। इसलिए हम ऐसे चिकित्सा पद्धति की ओर जाते हैं, ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ हमें कुछ छोड़ना ना पड़े, जहाँ हमें कोई वर्जित चीज़ों को छोड़ना ना पड़े, लेकिन हम जैसे जी रहे वैसे ही जीते रहे और हम स्वस्थ भी रहें, हम ये सोचते हैं। बाइबल का वचन भी कुछ बातों के लिए हमें मना करता है, कुछ निषेध बातों को वो कहता है कि इसे मत करना, लेकिन वो हमारे लिए कठिन होता है क्योंकि हम अपने पुराने जीवन को, पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के आशीषों को भी चाहते हैं और अपने पुराने स्वभाव, पुरानी आदतों को, पुरानी जीवन शैली को छोड़ना भी नहीं चाहते, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज हम ऐसे लोगों को देखते हैं
जो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे समूह को जो उनके अनुसार बातें करें, जिनकी बातें उनकी जीवन शैली में छेड़छाड़ ना करें। जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। इन बातों को हम आजकल देखते हैं। हम ऐसे ही लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, ऐसे ग्रुप में रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसे उपदेशकों को भी हम सुनना पसंद करते हैं जिनकी आज्ञाएं कठिन ना हो, जो हमें बदलाव का, जो हमें बदलने का, अपनी सोच, अपनी समझ को, अपने कार्यों को परमेश्वर के वचन के अनुसार करने को ना कहे। लेकिन हम संसार के साथ भी चलते रहें, अपने मन की इच्छा के अनुसार भी चलते रहें और परमेश्वर की आशीषों को भी प्राप्त करते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा परमेश्वर जो कहता है कि मैं चंगों के लिए नहीं लेकिन मैं रोगियों के लिए आया हूँ, और जो चंगे हैं उन्हें वैद्य की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बीमार हैं उनके लिए वैद्य की ज़रूरत है। हमारा यीशु एक ऐसा वैद्य है जो बीमारी की जड़ तक जाता है और उसे जड़ से ख़त्म करता है। उसका वचन ऐसी दवाई है, जब हम उसे लेते हैं तो वो अंदर तक जाता है और कार्य करता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमें अपने मनों पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। वो हमें चुनाव देता है कि हम चुनाव करें कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। हम अपने जीवन में आसानियों को ढूंढते हैं, हम कठिनाई को नहीं चाहते, अनुशासन को नहीं चाहते, लेकिन एक अच्छा जीवन जरूर जीना चाहते हैं। आज हमने ऐसे दोस्तों को अपने जीवन में शामिल किया है, ऐसे लोगों को जो हमारे जीवन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऐसे लोग जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सही है या गलत, हम सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। वो हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि जो हमारा मित्र होता है, जो हमारा शुभ चिंतक होता है, वो थोड़ी कड़वी बातों को ज़रूर कहता है। वो हमें बदलने को कहता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में कुछ गलत देखता है और जानता है कि इसका परिणाम गलत होगा। लेकिन हमें सोचना है कि हम कैसा चुनाव करते हैं। हम पापों की क्षमा तो चाहते हैं, लेकिन पापों से फिरना नहीं चाहते। हम चंगाई तो चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों को माफ़ नहीं करना चाहते। हम परमेश्वर से आशीष तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते। आज हम चुनाव भी ऐसा करते हैं ताकि हमें बदलना ना पड़े। अपनी आदतों को, अपने कार्यों को, अपने जीवन को हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन अपने जीवन में बदलाव ज़रूर चाहते हैं। हम ऐसे ही मनुष्यों को ढूंढते हैं जिसकी संगति में रहते हुए हमें असुविधा ना हो। हम जो कर रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, वो उसमें सहमत हो और हम वैसे ही जीवन जीते रहे जैसा हम शुरू से जीते हैं। लेकिन जब हम ऐसी सोच के साथ
जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है, स्थितियाँ और बिगड़ती हैं। आज हमें ईश्वर भी ऐसा चाहिए जो हमें गलत बातों से रोके नहीं, हमारे झूठ बोलने से उसे फ़र्क ना पड़े, गलत तरीके से काम करने में, पैसे कमाने में उसे कोई फ़र्क ना पड़े। हम कैसे जीवन जी रहे उससे कोई फ़र्क ना पड़े। हम ऐसे ही दोस्तों को, यहाँ तक ईश्वर भी हमें ऐसा ही चाहिए। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमें रचा है, जिसके हम संतान हैं, वो जानता है कि जब तक गलत बातें हमारे जीवन से अलग नहीं होंगी, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। हम उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। वचन कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि हमें दया चाहिए तो हमें भी दूसरों पर दया करनी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे लिए लहू बहाया क्रूस पर, और हम उसकी माफ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दूसरों को माफ़ी न दें तो हम भी इस माफ़ी से चूक जाते हैं। हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, वो सत्य की बातों को प्रकट करता है। वो सच्चा परमेश्वर है और वो हमें अंधेरे में नहीं रखता। वो हर एक बातों को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किन बातों को हमें चुनना चाहिए और किन्हें छोड़ना है। उसकी दृष्टि न सिर्फ हमारे कामों पर होती है, लेकिन यहाँ तक कि वो हमारे मन के विचारों के बारे में भी जानता है। और वो चाहता है कि बदलाव ना सिर्फ बाहरी हो लेकिन आंतरिक भी हो। हम अंदर से भी बदले, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे बोली वचन, हमारे कार्य, सब कुछ बदले परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमारा जीवन हो सकता है आज हम संतुष्ट ना हो, हम बदलाव चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम खुद को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलेंगे नहीं, हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि हम बदलने को तैयार नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे पुराने स्वभाव को, पुरानी सोच को वो बदलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। यदि हमें नई सृष्टि बनना है, एक नए जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें बदलना होगा परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार। हम पुराने जीवन को लेकर नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हम उन बातों को लेकर जो संसार की ओर खींचती है हमें, उन बातों को लेकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जिस जीवन को देने की प्रतिज्ञा यीशु ने की है, हम अपने पुराने जीवन को लेकर उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर बदलाव की मांग करता है, बदलाव हमारे मन की, हमारी सोच की, हमारे जीवन की। और ये बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को अनुशासित नहीं करते। हमें अपनी पुरानी आदतों को, पुराने कार्यों को, पुराने स्वभाव को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं,
यीशु हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो एक ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ बाहरी बदलाव को नहीं देखता, लेकिन वो अंदर से बदलाव चाहता है कि हम अंदर से बदलें, हम नए हो जाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार। और तब जो जीवन हम जिएंगे वो बिल्कुल नया होगा। यीशु में वो जीवन नया होगा और तब हम संतुष्ट होंगे अपने जीवन से, शांति से भरे हुए। परमेश्वर आज हम सब की सहायता करे कि परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार हम अपने आप को बदलें, अपने जीवन के ढंग को बदलें, अपने कार्य करने सोचने के ढंग को बदलें, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उसे अपने जीवन से अलग करें। तब सचमुच एक नया जीवन होगा, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर से आरंभ होता है। परमेश्वर हर एक चीज़ें अच्छी और भली होती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।